कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। बड़े फैसले मुतवक्के। ईद खरीदारी के लिए दुकानें खोलने की तजवीज़। वफाकी वजीर असद उमर के ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इजलास। लॉकडाउन में नरमी की तजावीज़ पर गौर। वफाक की दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त देने की सिफारिश। सूबे चाहें तो दुकानें खोलने का वक्त बढ़ा सकते हैं। शॉपिंग मॉल खोलने की इजाज़त ना दी जाए। हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन बरकरार रखने पर इत्तफाक। वजीर आज़म फैसलों पर कौम को एतमाद मिलेंगे। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने भी मुखालफत तो की। मुझे पंजाब के चीफ मिनिस्टर की मुखालफत करने की वजह नहीं समझती। लोग मर गए हैं घरों में, लोगों ने अपने रोजगारों पे जाना है, लोगों ने मजदूरी पे जाना है। हमें 5 अरब रुपया महीने का चाहिए। वजीर रेलवे की 15 ट्रेनें चलाने की तजवीज़ मुस्तरद। चारों सूबे ट्रांसपोर्ट बहाल करने के मुखालिफ। वजीर रेलवे कहते हैं कि ट्रेनें चलाने के लिए पंजाब की मुखालफत समझ नहीं आई। गरीब की सवारी बंद कर दी, अमीरों की सवारी खोली जा रही है। इजलास में डोमेस्टिक फ्लाइट्स खोलने पर इत्तफाक। स्कूल कॉलेज खोलने से मुताल्लिक वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान जून से तालीमी इदारे खोलने के मुखालिफ। खैबर पख्तूनख्वा ने हिमायत कर दी। एक 2 माह के लिए डेफर कर दिया है। मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ। सिर्फ फॉरेंसिक आप इसकी बात कर रहे हैं जो डेट कमीशन बना था प्राइम मिनिस्टर का, उसका 3 माह में आनी थी, अब पता नहीं 9 माह हो गए, अभी तक डिलीवरी नहीं हो रही। रिपोर्ट के बाद उसका फॉरेंसिक भी शुरू हो गया। मैं आपको खबर दे रहा हूं। रिपोर्ट किधर है? उसके साथ साथ फॉरेंसिक भी शुरू हो गया। 24,000 अरब की कहानी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बावजूद हुकूमत ने IPP's रिपोर्ट पर इंक्वायरी 2 माह के लिए मुलतवी कर दी। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में इंकिशाफ। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि वजीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया और रिपोर्ट भी तैयार हुई। वो कौम का खून चूसने वाले किसी को नहीं छोड़ेंगे। कर्जा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो गई, फॉरेंसिक भी शुरू कर दिया गया है। मुराद सईद बोले 18वीं तरमीम के तहत सिंध हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना चाहिए। लॉकडाउन पर लोग सड़कों पर देखे हैं। नैब अपना मजाक खुद लड़वा रही है, खुद तमाशा बन रही है फॉर अननोन रीजंस। मेरा ये हक है कि मैं अपने वजीर आजम से पूछूं कि भाई ये कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? नैब अपने तौर पर कर रहा है तो क्यों कर रहे हैं? चौधरी बरादरान चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट चले गए। आईनी दरख्वास्त दायर। चीनी स्कैंडल रिपोर्ट में चौधरी बरादरान का तस्करा है। तारिक बशीर चीमा बोले चंद दिनों से चौधरी बरादरान के खिलाफ रेफरेंस घुमाया जा रहा है। वजीर आजम पूछे नैब क्यों खुद अपना मजाक उड़वा रहा है? वजीर आजम समझते हैं हमारी अफादियत खत्म हो चुकी तो मुलाकात करके पूछेंगे कि वो पोजीशन क्लियर करें। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में तशवीशनाक इजाफा। एक दिन में 18 लोग जान से गए। मरने वालों की तादाद 544 हो गई। 664 नए केसेस रिपोर्ट। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 16,379 हो गई। 6,281 सेहतियाब। महकमा सेहत की जिना अस्पताल कराची को प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की इजाज़त। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी के लिए सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के क़वाइद पर अमल करना होगा। SOP के तहत स्पेशल टीम मॉनिटरिंग करेगी। NIBD और जिना अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी का मुआहिदा। सूबे में कोरोना इमरजेंसी में डॉक्टर्स की ड्यूटी से गैर हाजिरी का इंकशाफ। 8 डॉक्टर्स को शो कॉज जारी। सिंध हुकूमत के दावे बड़े, सेहत का निजाम सिफर। सिंध में 8 साल के दौरान सेहत का बजट 5.5 खरब, मगर गया कहां कुछ पता नहीं। सूबे के अस्पताल बीमारियों की फैक्ट्री बन गए। नवाब शाह के पीपल मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में सहूलतों का फुकदान। डॉक्टर्स की कमी के सबब बेशतर शोबाजात बंद। सांगड़ के सिविल अस्पताल में भी मरीज दरबदर। थर में बच्चों को ऑक्सीजन मिली, न एंटी रेबीज वैक्सीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे के अंदर रहेगी। इस सूबे को आप बर्बादी की तरफ देखेंगे, बेहतरी नहीं देखेंगे आप। सबसे बड़ा मजाक ये है कि लाड़काना में कुत्ते के काटने के बाद भी पेशेंट को कराची लाना होता। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? सिंध के एक और बच्चे को एंटी रेबीज वैक्सीन ना मिली। लाड़काना में 20 दिन पहले कुत्ते के काटने से जख्मी बच्चा इंडस अस्पताल में चल बसा। सियासी रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। खुर्रम शेर जमान का वाक़े पर JIT बनाने का मुतालबा। ख्वाजा इजहार कहते हैं कि कुत्ते के काटने के बाद मरीज को कराची लाया जाना बड़ा मजाक है।
हमने अल्लाह पे छोड़ा। अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। जो जिसने जैसा किया वो अल्लाह ही देखेगा। डॉक्टर फुरकान वेंटिलेटर न मिलने से फौत नहीं हुए। महकमा सेहत की रिपोर्ट में सिविल अस्पताल कराची के डॉक्टर जगदेश जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीयू के 9 बिस्तर खाली थे, मगर डॉक्टर ने मरीज को दाखिल करने के बजाय दूसरे अस्पताल रेफर किया। महकमा सेहत ने डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया। मरहूम डॉक्टर की बेवा कहती हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं, कौन क्या कर रहा है कुछ परवाह नहीं। पहली वाली समरी में भी कादियानी कोई शामिल नहीं था। आईन पाकिस्तान जो कहता है कि गैर मुस्लिम है और ये जो खुद जिस बात से भागते हैं उस पे हम उनको रजिस्टर्ड करेंगे और बाउंड करेंगे। अक़लियती कमीशन वजारत मजहबी उमूर का ज़ेली इदारा है। पहली समरी काबीना गई तो किसी कादियानी का नाम न था। वजीर मजहबी उमूर कहते हैं कि कादियानी को कमीशन का रुकन बनाने या ना बनाने पर काबीना में बहस हुई। मुझ समेत अक्सर वज़रा ने इस तजवीज़ की मुखालफत की। इस बहस को मीडिया में फैसले के तौर पर लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हसास मजहबी मामलात को ना उठाया करें। ऐसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म से ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात। मुल्की सलामती और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी बहरान पर कायम इंक्वायरी कमीशन ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को आज तलब कर लिया। चीनी स्कैंडल पर बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। नुमाइंदों को माहिरीन साथ लाने की हिदायत। इंक्वायरी कमीशन ने शुगर डीलर्स के खिलाफ अहम शवाहिद जमा कर लिए। विफाक का दबाव, सिंध हुकूमत सरकारी गंदम की चोरी का मामला नैब को भेजने पर मजबूर। 8 अरब रुपए से जायद सरकारी गंदम की चोरी पर नैब को 3 रेफरेंस अरसाल। गंदम चोरी पर 2 रेफरेंस नैब सखर और 1 रेफरेंस नैब कराची को भेजा गया। सखर को भेजे गए रेफरेंसेज में 7 अरब और 45 करोड़ की गंदम चोरी के रेफरेंस शामिल। नैब कराची को 1 रेफरेंस में 60 करोड़ मालियत की गंदम चोरी की बरामदगी का तस्करा। शहबाज गिल कहते हैं कि हैरत है, हमेशा सिंध में ही चूहे अरबों की गंदम खा जाते हैं। नैब को रेफरेंस गया है, अब गंदम चोरी की तहकीकात में कुछ उम्मीद है। 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिशों का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि गैर जमहूरी अनासर के आगे आहनी दीवार बनेंगे। सेलेक्टेड और नाअहल हुकूमत नाकाम हो चुकी। कोरोना के दौरान हुकूमत की नाअहली मजीद सामने आ गई। लीगी रहनुमा साद रफीक ने कहा कि 18वीं तरमीम पर पंजाब अपने हुकूक से दस्तबरदार हुआ था। तरमीम होगी तो सबके सामने होगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर और बुरहान वानी के जानिशीन रियाज नायको शहीद। साथ ही आदिल अहमद ने भी जामे शहादत नोश किया। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम की लहर। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों का मुआशी बॉयकॉट शुरू कर दिया। हिंदुओं को मुस्लिम हज्जामों से बाल कटवाने से रोक दिया। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर का कोरोना से मुतासिर मुसलमान मरीज का इलाज करने से इनकार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी के बेबुनियाद इल्जामात भारत के खतरनाक एजेंडे का तसलसल है। वजीर आजम ने एक बार फिर दुनिया को खबरदार कर दिया। कहते हैं भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों से मुसलसल खबरदार कर रहा हूं। CPEC हकीकत है, मंसूबे में कोई रुकावट नहीं। खुंजराब से गवादर रूट्स की तकमील की मंसूबाबंदी कर ली। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि CPEC का दूसरा मरहला अहम है, जल्द शुरू होगा। कोरोना की वैक्सीन इजाद हो सकी, न हलाकतों का सिलसिला थम सका। दुनिया भर में अमवात की तादाद 2,60,000 हो गई। 37.5 लाख मुतासिर। अमरीका 72,000 हलाकतों और 12.5 लाख केसेस के साथ सबसे आगे। बरतानिया 29,427 अमवात के साथ दूसरे नंबर पर। कोरोना वायरस वुहान की लेबॉर्ट्री से सामने आया। अमेरिका ने इल्जाम चीन पर डाल दिया। वजीर खारजा माइक पॉम्पियो कहते हैं कि शवाहिद मौजूद हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने वायरस के सैंपल्स 3 जनवरी को ज़ाया किए। चीन ने तब भी सच छुपाया और आज भी हक़ाइक़ छुपा रहा है। शफाफियत का मुतालबा, सियासत नहीं। PSO का कोरोना रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए का अतिया। वजीर आजम को MD PSO सैयद मोहम्मद ताहा ने इमदादी चेक पेश किया।
सलाम मेरी तरफ से दिल से पाकिस्तानी हुकूमत को। आई लव पाकिस्तान। हम अपने तमाम मुल्क पाकिस्तान के डॉक्टरों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ARY न्यूज़ की कोरोना के खिलाफ जंग करने वाले हीरोज़ को खिराज तहसीन की मुहिम की पजीराई। मुल्क भर से लोगों का हीरोज़ को सलाम। आप भी भेजें अपना पैगाम, हमें व्हाट्सएप करें 0320279639 पर। अनाउंसमेंट कर रहा हूँ ऑक्शन के लिए। ये दोनों चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हमेशा ये सोचा था इनको संभाल के रखूँगा, लेकिन इस वक्त मुश्किल वक्त में ये अगर लोगों के काम आ सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। टेस्ट कप्तान अजहर अली का ट्रिपल सेंचुरी वाला क्रिकेट बैट 10 लाख रुपए में नीलाम। चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी से 11 लाख रुपए हासिल। रकम से कोरोना मुतासरीन और खेल से वाबस्ता मुस्तहिक अफराद की मदद की जाएगी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,677 रुपए 36 पैसे। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 67 पैसे का हो गया।